बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाता, लेकिन एक हम हैं आदमज़ात जो आदम खोर बने हुए हैं। हम इंतज़ार में रहते हैं कि कोई दूसरा आदमज़ात गिर जाए, ज़ख्मी हो जाए या नीम मुर्दा हालत में हमें मिल जाए तो हम उसकी बोटियाँ नोच नोच कर उसको ज़िंदा खा जाते हैं, उसके मरने का इंतज़ार नहीं करते। एक समंदर का जानवर है, कहा जाता है कि जहाँ पर समंदर पर कई माह जो बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है समंदर, तो ये जानवर जब ज़ाहिर है ज़ेरे आब नहीं जा सकते और इनकी खुराक के ज़राए मसदूद हो जाते हैं, तो ये आपस में एक दायरा बना के बैठते हैं और उस दायरे में किसी को ऊँघ आ जाए और नींद आ जाए, नींद की हालत में जब गिर जाता है तो बाकी उसको खा जाते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं। तो मैं जब अपने माशरे में नज़र दौड़ाता हूँ, बदकिस्मती से हमारे माशरे में बहुत सारी खूबियाँ हैं, बेपनाह खूबियाँ हैं। हमारा माशरा एक ज़िंदा माशरा है, लेकिन कुछ गंदी मछलियाँ भी हैं, कुछ काली भेड़ें भी हैं जो एक दूसरे के लिए बारूदी सुरंगें बिछाते हैं और ज़ख्मी होने का, मरने का इंतज़ार करते हैं, फिर उसकी बोटियाँ नोच के खा जाते हैं। अब आप अखबारात पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पर आप सुनते हैं, फिर सोशल मीडिया सबसे बड़ा सोर्स है। अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रही, पहले भी नहीं था। जब से मैंने होश संभाला है सियासत के अंदर, जो मैंने देखा है, एक दूसरे को गद्दार का टैग लगाते हुए एक दूसरे को चोर कहना और एक दूसरे को यहूदी एजेंट कहना और एक दूसरे को काफर कहना, मुशरक कहना और फतवे देना कि फ़लाँ दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो गया है। वो जवाबन जिसने ये दावा किया होता है उसके बारे में ये ऐलान कर देता है कि फ़लाँ जो शख्स है वो भी दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो गया है। अगर हम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सारे ही दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, अगर हम सारे यहूदी एजेंट हैं, हम सारे काफर हैं, हम सारे गद्दार हैं, तो फिर मुसलमान कौन है, मुहब्बे वतन कौन है? हम अपनी दुआओं में अक्सर मैंने सुना है, देखा है, आमीन भी कहा है, जब हम कुफ़ार के लिए, मुशरिकीन के लिए बद्दुआ करते हैं और इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के दवाम और इस्तेकाम के लिए दुआ करते हैं, मातूब व मगलूब फ़लस्तीनियों के लिए, कश्मीरियों के लिए, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए हम दुआ करते हैं, उनकी आज़ादी के लिए, उनके गलबे के लिए। तो दूसरी तरफ हम एक दूसरे को खुद ही इतना बड़ा इल्ज़ाम दे देते हैं और ये बड़ा एक खौफनाक रुझान है, ख़तरनाक रुझान है। और मैं समझता हूँ कि यकीनन रोज़े महशर जब हमसे ऐसे दावों का सबूत मांगा जाएगा या हिसाब मांगा जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, फिर वहाँ हम शर्मिंदा होंगे। और मैं समझता हूँ कुछ गुनाहों की आप ज़मीन पर माफ़ी और तलाफ़ी कर सकते हैं। जिसकी आपने दिल आज़ारी की है या जिसकी दिल शिकनी की है, आप उससे माफ़ी मांग सकते हैं, वो आपको माफ़ भी कर सकता है। लेकिन जो इतने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे को गद्दार कहना, काफर कहना, चोर कहना, यहूदी एजेंट कहना, ये नाकाबिले माफ़ी है। चूँकि हम जब बड़े वसूख से कहते हैं एक दूसरे को, तो फिर हम ना अपने कही हुई बात पर शर्मिंदा होते हैं, शर्मसार होते हैं, ना ही हम इज़हार निदामत करते हैं, ना ही हम माज़रत करते हैं। तो ये वो ऐसे गुनाह हैं जो जिनकी हमें लगता है कि इनकी वक़्त नहीं है, हालांकि बहुत बड़े गुनाह हैं। और इस्लाम ने मना फरमाया है, दीन हक दीन इस्लाम ने इस बात से रोका है कि आप एक दूसरे को काफर नहीं कहेंगे, एक दूसरे की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, दिल शिकनी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसा एक शर्मनाक, अंदोनाक ये एक रवैया और बल्कि मुजरमाना रवश है कि हम अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर, अपनी छोटी छोटी मुखालफत की बुनियाद पर अपने मुखालफीन को इस हद तक हम चले जाते हैं कि दायरा इस्लाम से ख़ारिज होने का मज़दा सुना देते हैं और गद्दार का, चोर का टैग लगा देते हैं, यहूदी एजेंट कह देते हैं। ये सारे रवैये गौर तलब हैं, इस्लाह तलब हैं। हम सियासत करें, एक सियासत में, मैदान सियासत में तामीरी अंदाज से, मस्बत अंदाज से एक दूसरे पर तनकीद करें,
توہین سے باہر صورت ہمیں گریز کرنا ہوگا. اور توہین کی بھی جو اگلی یہ ہم نے ایک ٹرم ایجاد کر لی ہے, ہم کھڑے کھڑے دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں, ہم یہودی ایجنٹ کہہ دیتے ہیں. تو جو یہودی ہیں, جو یہود و حنود ہیں, وہ تو ہمیں ہماری اس کیفیت پر, اس حالت اظہار پر کہے لگاتے ہوں گے, ہنستے ہوں گے کہ یہ ہمارے دشمن جو ہیں, ان سے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں, ایک دوسرے کے لیے قبریں کھود رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اس حد تک انتہا پسندی کے ساتھ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے عدم برداشت کا جو رویہ ہے. اور میں پھر عرض کروں گا کہ عدم برداشت اس حد تک ہے کہ آپ کسی بھالے سے, کسی تلوار سے, تیر سے, خنجر سے آپ جب زخم لگاتے ہیں تو وہ مندمل ہو جاتا ہے, وہ بھر جاتا ہے, لیکن زبان کا جو زخم ہے وہ تو ہمیشہ ہرا رہتا ہے. ہمیں انفرادی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت میں اپنے رویوں پر, اپنی ہر مجرمانہ روش پر غور کرنا ہوگا اور یو ٹرن لینا ہوگا. ہماری جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو یقیناً ہم سب فلاح سے مستفید ہوں گے. بہت شکریہ.